नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नवग्रहों के प्रभाव और उन्हें संतुलित करने के उपायों पर। ये ग्रह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और इनके नकारात्मक प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। 1. सूर्य के लिए गायत्री मंत्र या सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करना अनुशंसित है। रविवार को गेहूं, गुड़ या लाल कपड़े दान करना लाभकारी होता है। ज्योतिषी के मार्गदर्शन में माणिक्य धारण करने से सूर्य के सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। रविवार को व्रत रखने का भी सुझाव दिया जाता है। नेतृत्व, उदारता और आत्म अनुशासन का अभ्यास करना व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव हैं। अहंकार, अधिकार के प्रति सम्मान की कमी और अपने पिता या अधिकार वाले लोगों की उपेक्षा जैसे बुरे कार्यों से बचना चाहिए। ऐसे बुरे कार्यों के परिणामों में प्रतिष्ठा की हानि, हृदय या आंखों से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और नेतृत्व संबंधी चुनौतियां शामिल हो सकती हैं। 2. चंद्र मंत्र ओम चंद्राय नमः का जाप करने से चंद्रमा के प्रभाव को मजबूत करने में मदद मिलती है। सोमवार को चावल, सफेद कपड़े या दूध दान करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषीय मार्गदर्शन के साथ मोती या मूनस्टोन पहनना लाभदायक होता है। सोमवार को व्रत रखने की भी सलाह दी जाती है। भावनात्मक स्थिरता, पोषण और करुणा का अभ्यास करना व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव हैं। बुरे कामों से बचना चाहिए जिसमें भावनात्मक अस्थिरता, अपनी मां की उपेक्षा करना और अत्यधिक मूडी या चालाकी करना शामिल है। ऐसे कार्यों के परिणाम मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, चिंता और घरेलू जीवन और रिश्तों में समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकते हैं। 3. मंगल के लिए मंगल मंत्र ओम मंगलाय नमः का जाप करने का सुझाव दिया जाता है। मंगलवार को लाल मसूर, लाल कपड़े या मूंगा दान करना दान का एक लाभकारी रूप है। ज्योतिषी के मार्गदर्शन में लाल मूंगा पहनने से मंगल के सकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। मंगलवार को व्रत रखने की भी सलाह दी जाती है। धैर्य, साहस और क्रोध पर नियंत्रण का अभ्यास करना महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तन है। आक्रामकता, हिंसा, अधीरता और अनावश्यक संघर्ष जैसे बुरे कार्यों से बचना चाहिए। ऐसे कार्यों के परिणामों में कानूनी मुद्दे, चोट, तनावपूर्ण संबंध और रक्त और मांसपेशियों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं। 4. बुध मंत्र ओम बुधाय नमः का जाप करना बुध के लिए लाभकारी है। बुधवार को हरी दाल, हरे कपड़े या किताबें दान करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषीय मार्गदर्शन के साथ पन्ना पहनने से बुध के प्रभाव को मजबूत किया जा सकता है। बुधवार को व्रत रखने की भी सलाह दी जाती है। संचार कौशल, बुद्धि और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना प्रमुख व्यवहार परिवर्तन है। बुरे कार्यों से बचना चाहिए जिसमें बेईमानी, खराब संचार और शिक्षा या बौद्धिक गतिविधियों में लापरवाही शामिल है। ऐसे कार्यों के परिणामों में गलत संचार, वित्तीय नुकसान, मानसिक तनाव और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं शामिल हो सकती हैं। 5. गुरु बृहस्पति के लिए गुरु मंत्र ओम गुरुवे नमः का जाप करने का सुझाव दिया जाता है। गुरुवार को पीले कपड़े, हल्दी या सोना दान करना दान का एक लाभकारी रूप है। ज्योतिषी के मार्गदर्शन में पीला नीलम पहनने से बृहस्पति के सकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। गुरुवार को उपवास रखने की भी सलाह दी जाती है। ज्ञान, आध्यात्मिकता और उदारता विकसित करना महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तन है। लालच, आध्यात्मिक मामलों में बेईमानी, ज्ञान या शिक्षा की उपेक्षा और अतिभोग जैसी बुरी हरकतों से बचना चाहिए। ऐसे कार्यों के परिणाम अवसरों की हानि, वित्तीय समस्याएं, बच्चों और शिक्षा के साथ समस्याएं और यकृत से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। 6. शुक्र मंत्र ओम शुक्राय नमः का जाप करना शुक्र के लिए लाभकारी है। शुक्रवार को सफेद कपड़े, डेयरी उत्पाद या चांदी दान करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषीय मार्गदर्शन के साथ हीरा या सफेद नीलम पहनने से शुक्र के सकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। शुक्रवार को उपवास रखने की भी सलाह दी जाती है। रचनात्मकता, प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देना व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव हैं। जिन बुरी हरकतों से बचना चाहिए उनमें फिजूल खर्ची,
कामुकता, दिखावटीपन, कला और सुंदरता की उपेक्षा और रिश्तों में बेवफाई शामिल हैं। ऐसे कामों के परिणामों में रिश्तों से जुड़ी समस्याएं, वित्तीय समस्याएं, प्रजनन अंगों से जुड़ी बीमारियां और सौंदर्यबोध की कमी शामिल हो सकती है। 7. शनि के लिए शनि मंत्र ओम शनिश्चराय नमः का जाप करने का सुझाव दिया जाता है। शनिवार को काले कपड़े, तिल या लोहा दान करना दान का एक लाभकारी रूप है। ज्योतिषी के मार्गदर्शन में नीलम पहनने से शनि के प्रभाव को मजबूत किया जा सकता है। शनिवार को व्रत रखने की भी सलाह दी जाती है। अनुशासन, जिम्मेदारी और विनम्रता का अभ्यास करना महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तन है। आलस्य, गैरजिम्मेदारी, क्रूरता, अनुशासन की कमी और बुजुर्गों का अनादर करने से बचने के लिए बुरे कामों में शामिल हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं, वित्तीय कठिनाई, लंबे समय तक पीड़ा और अलगाव हो सकते हैं। 8. राहु मंत्र ओम राहवे नमः का जाप करना राहु के लिए लाभकारी है। शनिवार को काले तिल, नीले कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक्स दान करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषीय मार्गदर्शन के साथ हेसोनाइट पहनने से राहु के सकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। शनिवार को उपवास रखने की भी सलाह दी जाती है। ध्यान, सावधानी और नैतिक व्यवहार विकसित करना व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव हैं। बुरी हरकतों से बचना चाहिए जिसमें जुनून, अनैतिक व्यवहार, छल और लत शामिल हैं। ऐसे कामों के परिणाम कानूनी परेशानियां, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और अचानक अप्रत्याशित समस्याएं हो सकती हैं। 9. केतु के लिए केतु मंत्र ओम केतवे नमः का जाप करने का सुझाव दिया जाता है। शनिवार को भूरे रंग के कपड़े, आध्यात्मिकता से जुड़ी वस्तुएं या ब्राउन शुगर दान करना दान का एक लाभकारी रूप है। ज्योतिषी के मार्गदर्शन में बिल्ली की आंख पहनना केतु के प्रभाव को मजबूत कर सकता है। मंगलवार या शनिवार को उपवास रखने की भी सलाह दी जाती है। वैराग्य, आध्यात्मिक विकास और आत्मनिरीक्षण पर जोर देना महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तन है। बुरी हरकतों से बचना चाहिए जिसमें पलायनवाद, जिम्मेदारियों की उपेक्षा, अत्यधिक वैराग्य और ध्यान की कमी शामिल है। ऐसे कामों के परिणाम दिशा की कमी, आध्यात्मिक भ्रम, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयां हो सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये जानकारी लाभकारी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें।